Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied about the integrated supply chain management जो कि यूनिट 4 है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बुक का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस और उसकी करेक्टराइज्ड क्या है। तो इन वन बाय स्लाइड वी हैव डिस्कस ऑल दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है इसमें कि मीनिंग क्या है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। आप अगर इस वाली चीज़ को ध्यान से देखोगे कि इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन क्या है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं मेरी सप्लाई चेन में, कि सप्लायर्स हैं, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर्स के पास हम गए, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास गया, फिर वो रिटेलर के पास, रिटेलर से जो प्रोडक्ट है वो मेरा कस्टमर्स तक पहुंच रहा है। मतलब कि एक बनाने वाले से, प्रोड्यूसर से वो कस्टमर्स तक, एंड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए कितनी जो है उसके बीच में इंटीग्रेशंस होती हैं। इंटीग्रेशन को हिंदी में बोला जाता है एकीकरण होता है, कि सब एक ही गोल की तरफ साथ साथ कार्य करते हैं, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। कि काम एक ही है सबका, कि एंड कस्टमर्स तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना, और वो एक साथ मिलकर हम कैसे काम कर रहे हैं उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, कि सप्लाई चेन के अंदर की सभी पार्टीज़ जो है वो इंटीग्रेशन होती है मैनेजमेंट के साथ, उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या है, कि जो बिजनेस है वो अपने सप्लायर्स, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर अपने ट्रांसपोर्ट या फिर एक लॉजिस्टिक सिस्टम में कोलैबोरेशंस के साथ जो है अपने, कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक साथ कार्य करके जो है उसको स्थापित करने का जो है वो प्रयास करते हैं। फिर आता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि सभी पार्टीज़ का इंटीग्रेशन द्वारा सभी को लाभ हो सके, कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसमें सारी पार्टीज़ को इंटीग्रेशन के द्वारा जो है उनको जो है बेनिफिट मिल सके, और उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो हायर हो सके, और जो उनका रिस्क है वो उनको कम से कम जो है वो उठाना पड़े, उसको बोला जाता है इसमें इंटीग्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो ये था इसका मतलब। आई होप आपको समझ आया होगा।